हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस सेशन में हम सीखेंगे कि ITR 4 आपको कैसे फाइल करनी है। भाई ITR 4 बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस, प्रोफेशनल्स या ट्रांसपोर्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। स्मॉल बिजनेसेस में जैसे रिटेलर, होलसेलर, ट्रेडिंग की बिजनेस या स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस या फिर इंडिविजुअल HOP या फर्म LLP को छोड़कर इसमें इंक्लूड की जाती हैं। और प्रोफेशनल्स में लीगल जैसे कि एडवोकेट, मेडिकल में डॉक्टर, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी में जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज, IT प्रोफेशनल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ट्रांसपोर्टर की बात करें तो इसमें जो व्यक्ति फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स, कैरेज में बिजनेस में इन्वॉल्व है वो अपने ITR को भर सकते हो। स्मॉल बिजनेसेस की बात करें तो सेक्शन 44 AD में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो ITR 4 में, जिसमें कि आप 2 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम टर्नओवर डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन यदि आपके रिसीट और पेमेंट 95% बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रखे हैं तो ऐसे केस में 3 करोड़ रुपीज तक मैक्सिमम रिपोर्टिंग कर सकते हो। प्रोफेशनल की बात करें तो सेक्शन 44 ADA में आपको ITR में रिपोर्टिंग करनी होती है। इसमें 50 लाख तक का आप ग्रॉस रिसीट रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन 95% दी बैंकिंग चैनल के थ्रू आपकी रिसीट और पेमेंट हुए हैं तो इसमें 75 लाख तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो ग्रॉस रिसीट की। सेक्शन 44 A में ट्रांसपोर्टर की रिपोर्टिंग करनी है तो इसमें 10 गुड्स कैरेज तक की रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। अब ITR 4 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कौन व्यक्ति ITR 4 को फाइल नहीं कर सकता है, तो ऐसा पर्सन जिसकी की टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, जिसकी 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है डिक्लेयर करनी है, या फिर किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपके ट्रांजेक्शंस हो रखे हैं। NRI नहीं भर सकता, RNOR नहीं फाइल कर सकता है। इनकम फ्रॉम कमीशन एंड ब्रोकरेज इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 194H में यदि आपकी TDS कटी है कमीशन और ब्रोकरेज के लिए तो ITR 4 में आपको फाइलिंग नहीं करनी, आपको ITR 3 फाइल करना है। और एक होता है इंश्योरेंस कमीशन, जिसमें सेक्शन 194D में आपका यदि TDS कट गया है तो ऐसे केस में आपको ITR 4 में उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। इसके अलावा एजेंसी की बिजनेस होगी, एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज के ऊपर यदि जा रही है, क्रिप्टो मार्केट की इनकम या फिर स्टॉक मार्केट की शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 के ऊपर आप यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी टर्नओवर आपको दिया गया है ऊपर, इसकी कितनी प्रॉफिट आपको मिनिमम डिक्लेयर करनी पड़ती है ITR में। अब सेक्शन 44 AD में ITR 4 में आप अपनी टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6% अपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करनी है, जो कि आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू, मतलब आपके अकाउंट में करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको पैसे रिसीव हुए हैं तो 6% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करनी है। यदि आपका कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ तो मिनिमम 8% की प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करनी है। यदि इसके नीचे आप डिक्लेरेशन करते हो तो उस केस में आप ITR 4 को फाइल नहीं कर पाओगे, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट अपनी करानी पड़ेगी, तब ITR 3 में आप रिपोर्टिंग कर पाओगे। सेक्शन 44 AD में मिनिमम 50% ग्रॉस रिसीट का आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। अब सेक्शन 44 A में जो हैवी गुड्स व्हीकल है मोर देन 12 मीट्रिक टन, उसमें 1000 पर टन पर मंथ डिक्लेरेशन करना है। और दोस्तों यहाँ पर है कि अदर व्हीकल्स के लिए 7500 पर मंथ पर व्हीकल की प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करनी है। ITR 4 को फाइल करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त। अब यदि आपने एक बार सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर लिया तो उसके बाद यदि आप यहाँ से बाहर निकलते हो, मान लो कि नेक्स्ट ईयर आप ITR 2 या ITR 3 को फाइल कर देते हो, तो ऐसे केस में आप 5 असेसमेंट ईयर तक ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हो, आपका ये ITR लॉक्ड हो जाएगा। और यहाँ पे ये है कि यदि आप ITR 4 को फाइल कर रहे हो तो मान लो कि पिछले कई असेसमेंट ईयर से आपने ITR 4 को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल किया हुआ था, जिसके लिए कि आपने फॉर्म 10 IA सबमिट किया था। असेसमेंट ईयर 26 और 27 में भी आप क्या कर रहे हो, अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हो, तो आपको ये फॉर्म 10 IA सबमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में असेसमेंट ईयर 26-27 में ITR को भरने जा रहे हो तो ऐसे केस में आपको फॉर्म 10 IA सबमिट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल कर सकते हो। ITR 4 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना, ऑनलाइन पे क्लिक करना, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करनी है। तो यदि आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यदि अदर्स में आप आते हो तो आप HOF या अदर्स पे क्लिक करके आप प्रोसीड पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, ITR 4 सेलेक्ट करोगे, प्रोसीड विद, देन आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक इनकम लिमिट, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको चले आना है।
और इसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखो यदि आप सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशंस में ही इन्वॉल्व हो, यदि आपकी कोई सैलरी की इनकम नहीं है, तो ऐसे केस में आप नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे 139(1) सेलेक्ट करना है। अब मान लो कि आपने लास्ट ईयर कोई भी फॉर्म 10IA सबमिट नहीं किया था, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर भी आपको नो पे सेलेक्ट करना है। तो ये आपकी ITR न्यू टैक्स रिजीम में सेलेक्ट हो जाएगी फाइल करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम में चले आना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे आपको आना है, एडिट पे आपको जाना है। सेक्शन 44 AD में रिपोर्टिंग करने के लिए आपको शो डिटेल पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बिजनेस ऐड करना है, ऐड अनदर पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको बिजनेस का नेम इंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस किस कोड में आता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग या एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस टाइप का ये आपकी इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा आपको इसमें काफी सारे बिजनेस के हेड्स मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको टर्नओवर की डिटेल फिलअप करनी है। तो आपके जितने भी बैंक के थ्रू जितने पैसे आपके आ रखे हैं, रिसीट हुआ है, वो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल देना है। कैश के थ्रू आपने कितना रिसीव किया वो आपको डाल देना है। एनी अदर मोड में बियरर चेक के थ्रू इसमें पेमेंट मान लो आपको मिला, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर ए में आपने टर्नओवर डिक्लेयर किया, उसका 6% प्रॉफिट यहाँ पे मिनिमम डिक्लेयर करनी है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो इसमें 15 to 20% का जो भी आपकी मार्जिन है वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। और कैश मोड में जो आपने यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में रिपोर्ट किया टर्नओवर, उसका 8% यहाँ पे मिनिमम आपको रिपोर्ट करना है। वैसे सेक्शन 44 ADA के लिए आप यहाँ पे चले आओगे, शो डिटेल्स पे आपको जाना है और इसके बाद आपको ऐड अनदर पे जाकर के अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन की डिटेल्स को ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे जाकर के जैसे आपने बिजनेस के लिए कोड सेलेक्ट किया था, वैसे ही आप अपनी प्रोफेशन के लिए कोड सेलेक्ट कर लोगे। तो जो हमने आपको बताया था कि क्या क्या प्रोफेशन सेक्शन 44 ADA के लिए एलिजिबल है, तो उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब प्रोफेशनल के केस में क्या है कि यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में है कि जितने भी आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे आ रखे हैं वो आपको यहाँ पे रिसीट डालनी है। कैश में जो पैसे आपने रिसीट किया है वो अमाउंट डालना है। एनी अदर मोड में आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। अब यहाँ पे मिनिमम 50% जो है आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करनी है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आपने डाला और ये डाला, दोनों को प्लस कर लोगे और यहाँ पे 50% आपको मिनिमम डिक्लेयर करनी है। वैसे गुड्स एंड कैरेज के केस में सेक्शन 44 A में भी आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे जाकर के अपनी जो भी बिजनेस की डिटेल्स आपको ऐड करनी है, फिर आपको अपनी इनकम की डिक्लेरेशन यहाँ पे देनी है। यहाँ पे डिटेल देने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम पे आना है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या किया गया है, यहाँ पे आपके बिजनेस के जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उसका अमाउंट आपको डाल देना है। इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आपको देनी है कि आपकी कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इसके अलावा जो आपकी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, और सन्ड्री डेटर्स इन्वेंट्री का अमाउंट आपको डालना है। तो पहले ये देखो यहाँ पे लोग जीरो एंटर कर देते थे, यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केस में आपकी फिगर आपको पता है नहीं, तो लोग जीरो एंटर कर लेते थे। लेकिन इस बार आपको जो बैलेंस विथ बैंक है ये आपको मैंडेटरी है एंटर करना। तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है सभी के बैलेंसेस 31 मार्च 2026 को आपको टोटल कर लेना है, यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे आपकी बैंक बैलेंस लेट से कि 20 लाख रुपीस या 50 लाख रुपीस आ रही है और आपने 6% और 8% मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे आपसे इंक्वायरी कर सकता है। कैश इन हैंड में आप यहाँ पे फिगर डाल सकते हो, वैसे मैंडेटरी नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि आप का जो जीएसटी में टर्नओवर यदि हो रहा है तो आप इसको यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल है। एग्रीकल्चरल इनकम आप यहाँ पे रिपोर्ट कर लोगे, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। और इसके बाद सेक्शन 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के आप रिपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हमसे ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सिर्फ ITR फाइलिंग की सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप करें। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाई दे दी जाएगी। यहां पर आपको अपनी 1,25,000 तक की कैपिटल गेन यहां पे रिपोर्ट करनी है। यदि कुछ है तो आप रिपोर्ट करना, अदरवाइज आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शन वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पर भी आपको कंफर्म करना है। देन आपको टैक्स पेड वाले सेक्शन में आना है, इस पे भी सिंपली आपको अपनी जितनी भी TDS वगैरह कटा है उसको आप चेक कर लेना। और यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी अपनी चेक कर लेनी, कितना आपने इनकम डिक्लेयर किया, कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। आपकी जो ITR है वो सक्सेसफुल यदि वैलिडेट हो जाती है तो आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हो। होप कि आपको वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।